यहाँ से ड्रामा सीरियल चालबाज के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आयशा अपनी माँ से कहेगी, आप जानती हैं कि ये जो ताया अब्बू का इंतकाल हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आप है ताया अब्बू की मौत की जिम्मेदार। इस पर कहेगी आयशा की माँ, आयशा तुम्हें क्या हो गया, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम अपने होश में तो हो। इस पर आयशा कहेगी कि मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ और मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अम्मी आप पहले देख तो लिया करें कि आप किससे बात कर रही हैं। आपने जो कुछ भी बोला था ताया अब्बू सब कुछ सुन चुके थे और आप जानती हैं कि अच्छा ही हुआ कि जो ताया अब्बू इस दुनिया से चले गए, क्योंकि अगर तो वो ना जाते तो यहाँ पर एक कयामत आ चुकी होती और हम दोनों बहनें तलाक के कागज़ पकड़ के आपके घर की दहलीज पर खड़ी होती। आपको कुछ अंदाज़ा भी है, आप खुदा के लिए कुछ सोच समझ कर ही बोलिएगा। पहले तस्दीक कर लीजिएगा कि फ़ोन पर मैं ही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अब आप असद के सामने सब कुछ बोलकर मेरी सारी की सारी सच्चाई सबके सामने ले आए, क्योंकि असद को तो कुछ होने वाला नहीं। ताया अब्बू तो बीमार आदमी थे और वो इस तरह अचानक दुनिया से चले भी गए तो किसी को कोई भी शक नहीं हुआ, लेकिन अगर असद को कुछ हो गया और असद ने ये बातें सुन ली तो आप जानती है ना कि क्या होगा। वो तो हमें निकाल बाहर खड़ा करेंगे इस घर से। इस पर कहेगी आयजा की माँ, तो क्यों फिक्र करती है आयजा, मैं नहीं जानती थी कि फ़ोन पे ये भाई साहब है। मुझे अब समझ आई कि इसीलिए उन्होंने तुम्हारे अब्बू को भी फ़ोन किया था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और रो रहे थे। अब मुझे सारी बात की वजह समझ आई है, काश कि मैंने पहले पूछ लिया होता तो शायद आज भाई साहब हम में होते। उधर आप देखेंगे कि जब शयान बार-बार फ़ोन करेगा आयज़ा को, तो आयज़ा वक़्ती तौर पर तो असद को ये कहकर टाल देगी कि बार-बार ताया अब्बू की अयादत के लिए लोग फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन असद भी आखिरकार बहुत अरसे तक तो टलने वाला नहीं। एक ना एक दिन तो आयज़ा की सारी सच्चाई भी असद के सामने खुलने ही वाली है, क्योंकि शयान तो वापस आ चुका है पाकिस्तान और जब वो इशल से कांटेक्ट करेगा, जब उसे मालूम होगा कि इशल अब अकेली फ्लैट में रहती है, तो वो इशल के फ्लैट पे जाएगा और जाकर इशल से कहेगा कि तुम क्या समझी थी कि मैं तुम्हारा पीछे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। इस पर इशल कहेगी कि मैं तुम्हारी शिकायत अबरार अंकल से लगाऊंगी अगर तो तुम यहाँ से ना गए। तो इस पर शयान कहेगा कि अब मैं किसी की भी धमकियों में नहीं आने वाला हूँ और ना ही डरने वाला हूँ, अब तो मैं पाकिस्तान छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। अब तुम देखोगे किस तरीके से मैं उस अनाया और उस आयशा की और साथ में तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूँगा। इस पर कहेगी ईशर कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, अनाया बहुत अच्छी लड़की है और जो कुछ भी उसने किया है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे बहकावे में ही आकर किया है, क्योंकि वो हरगिज़